प्रश्न नंबर 9, रेखाखंड ए बी के बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 15, 45, 75 और 90 डिग्री के कोण बनाएं। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एक रेखा लेंगे। इसके बाद इनके पॉइंटों के नाम रखेंगे ए और बी। फिर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद जितना प्रकार खोलकर हमने चाप लगाई थी, इस पॉइंट पर रखकर एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। यह जो हमारी चाप लगी है, यह हमारी 60 डिग्री की होती है। अब हम उसी पॉइंट पर रखकर एक चाप लगाएंगे और 60 वाले पॉइंट पर रखकर दूसरी चाप लगाई है। अभी हमने 60 का आधा किया है, जो हमारा 30 डिग्री हो गया है। इसके बाद दानेदार रेखा का प्रयोग करेंगे। अब हमें 30 वाले पॉइंट का हम आधा करेंगे, नीचे वाले पॉइंट पर रखकर और 30 डिग्री के बराबर खोलकर 30 डिग्री का आधा करेंगे। पहली चाप हम इस प्रकार लगाएंगे और दूसरी चाप इस प्रकार से लगाएंगे। अब स्केल की सहायता से एक पक्की लाइन लगाएंगे। क्योंकि यह हमारा आंसर है, इसलिए यह लाइन हम गहरी लगाते हैं। ऊपर वाले पॉइंट का नाम हमने रखा C, इस पॉइंट का D, इस पॉइंट का R, इसका S और यहाँ पर हम 15 डिग्री का कोण हमारा बनकर तैयार हो गया है। दोबारा से दोहराई करते हैं। रेखाखंड ए बी के बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 15 डिग्री का कोण हमने बनाया है। सबसे पहले एक ए बी रेखाखंड लिया है, फिर उसके बाद हमने एक चाप लगाई थी। उतना ही प्रकार खोलकर पहली चाप लगी थी, वह 60 का पॉइंट बना था R। इसके बाद हमने 60 का आधा किया था, जो हमारा 30 डिग्री बन गया। 30 के बाद हमने 15 का डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद हम प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले हम ए बी रेखाखंड लिया है, फिर पॉइंटों के नाम रखे हैं। इसके बाद प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद जितना प्रकार खोलकर चाप लगाई थी, पहली चाप लगी 60 की और उतना ही प्रकार खोलकर आगे की तरफ चाप लगी, वह लगी 120 की। 60 और 120 का हम आधा करेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। अभी यह हमारा 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया है। इस पॉइंट का नाम हम इरेजर की सहायता से हम दानेदार करेंगे चाप को। इस पॉइंट का नाम हम R रखेंगे, इस पॉइंट का S और इस पॉइंट का नाम T, U और ऊपर वाले का C। यहाँ पर हम 90 डिग्री लिखेंगे। सबसे पहले हमने ए बी रेखाखंड लिया था, फिर चाप लगाई थी। पहली चाप हमारी 60 डिग्री की आई, उसके बाद दूसरी चाप हमारी 120 की आई। 60 और 120 का हमने आधा किया था, जो हमारा 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले हमने स्केल की सहायता से एक रेखाखंड लिया है, इसका नाम हमने रखा है ए और बी। अब प्रकार और पेंसिल की सहायता से हम एक दीर्घ चाप लगाएंगे। जितना प्रकार खोलकर हमने चाप लगाई है, उतना ही प्रकार खोलकर हमारी पहली चाप आती है वह 60 डिग्री की। अगली चाप जो आएगी वह 120 डिग्री की।
60 और 120 का हम आधा करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अभी स्केल की सहायता से 90 डिग्री वाली रेखा हम खींचेंगे। यह रेखाखंड हमें दानेदार लेना है। इस पॉइंट का नाम हमने रखा R, इसका S और इस पॉइंट का नाम T। ऊपर वाले पॉइंट का नाम हमने C रखा है। अभी हम R पर प्रकार की नोक और 90 डिग्री वाले पॉइंट के बराबर पेंसिल की नोक खोलकर 90 डिग्री का आधा करेंगे। R पर रखकर पहली चाप और इसके बाद 90 डिग्री वाले पॉइंट पर रखकर दूसरी चाप। अब स्केल की सहायता से बिल्कुल ध्यान से एक पक्की रेखा खींचेंगे। पक्की रेखा इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि यह हमारा आंसर है। इस पॉइंट का नाम हमने U रखा है और यहाँ पर हम 45 डिग्री लिख देंगे। सबसे पहले हमने रेखाखंड लिया था, इसके बाद दीर्घ चाप लगाई। पहली चाप हमारी 60 की, फिर इसके बाद 120 की। इसका आधा करने के बाद हमारा 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया था। 90 डिग्री का हमने आधा किया था, जो हमारा 45 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया था। अब हम प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले स्केल की सहायता से एक रेखाखंड लिया है। अब पॉइंटों का नाम रखेंगे A और B। पिछले वाले सवाल की ही तरह प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक दीर्घ चाप लगाएंगे। पहली जो चाप लगेगी वह हमारी 60 डिग्री की, दूसरी चाप हमारी 120 डिग्री की। इसका हम अगर आधा करते हैं तो हमारा तैयार हो जाता है 90 डिग्री का कोण। अब स्केल की सहायता से 90 डिग्री वाली दानेदार रेखा लगाएंगे। यह कार्य बिल्कुल ध्यान से करना होता है। अब इस पॉइंट का नाम R, अगले पॉइंट का S, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे T। ऊपर वाले पॉइंट का नाम हमने C रखा है। अब हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 60 और 90 का आधा करना पड़ेगा। S पर प्रकार की नोक और 90 डिग्री के बराबर प्रकार खोलकर पहली चाप हम लगाएंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इसके बाद 90 वाले पॉइंट पर रखकर दूसरी चाप लग गई। अब स्केल की सहायता से बिल्कुल ध्यान से एक पक्की रेखा लगाएंगे। अब यह हमारा 75 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया है। इरेजर की सहायता से चाप को दानेदार करेंगे और जो एक्स्ट्रा चाप हमारी लगी है कहीं कहीं उनको भी मिटा देंगे। इस पॉइंट का नाम हमने D रख दिया है। सबसे पहले हमने रेखाखंड लिया था, इसके बाद दीर्घ चाप लगाई। पहली चाप 60, दूसरी चाप 120, दोनों को आधा करने के बाद 90 डिग्री का कोण बन गया था। इसके बाद हमने 60 और 90 का आधा किया तो हमारा 75 डिग्री का कोण बन गया।